हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, एसएससी जीडी 2023 व 24 के लिए आज हम लोग देखेंगे जीके व सामान्य ज्ञान का बहुत ही हार्ड पेपर। ध्यान रखिएगा, यह पेपर साथियों बहुत ही हार्ड है। आपको ध्यान रखना है साथियों, यह है 8 फरवरी 2023 का एकदम लेटेस्ट पेपर मैंने लिया है। इसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को हम लोग। साथियों, अब की बार एसएससी जीडी पार, इस बार आपको वर्दी ले लेना है साथियों। देखिए, आज मैंने जो पेपर करवा रहा हूं आपको, वह 8 फरवरी 2023 का लेटेस्ट पेपर, जो कि दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। सेकंड मीटिंग का पेपर है, जीके व जीएस का ताबड़तोड़ पेपर है। तो साथियों आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी कलम उठा लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फटाफट मैं आपको 20 प्रश्न कराऊंगा, आपको बाद में टारगेट करके बताना है। अगर आज आप लोग 15 प्रश्न कर देते हैं साथियों इस पेपर से, क्योंकि थोड़ा हार्ड पेपर है, ध्यान रखिएगा, तो साथियों आपकी जीत पक्की है, आपका सिलेक्शन पक्का है। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, साइंस का जबरदस्त लाजवाब पेपर प्रश्न है साथियों। देखिएगा, प्रश्न कह रहा है डैश 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 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है साथियों, इसका आपसे सामान्य नाम पूछा है, तो साथियों इसका सामान्य नाम होगा क्वार्ट्ज। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस का प्रश्न है, बहुत ज्यादा समझाना नहीं है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। फटाफट में गोली की तरह रोज शाम को लेकर आते हैं 20 प्रश्न आप लोगों के लिए, जो कि मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं। इसके बाद मैं लेटेस्ट पेपर भी लेकर आऊंगा, जो आपको संभावित पेपर होंगे। अभी आप लोग पहले प्रीवियस ईयर पर पकड़ बना लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही हमारा सिलेक्शन होता है। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के मुख्यमंत्री थे। तो हम सब लोग जानते हैं पिनराई विजयन साहब थे। 28 राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल रट लेना, ठीक है, रट लेना। एक भी प्रश्न जो नए नए राज्यों में चुनाए हुए हैं, उनके जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल बने हैं, सबको रट कर जाना है, 1 नंबर पक्का होगा आपका। देखिए, प्रीवियस ईयर करने से हमें यही पता चलता है साथियों कि हमारा क्या पेपर पूछ सकता है। जैसे प्रश्न पूछा मुख्यमंत्री से, तो आप लोग फटाफट 28 राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल याद कर लीजिए, ठीक है ना। 1 नंबर पक्का करिए। जीएस में आपकी ऐसे ही बढ़त बनेगी, ठीक है ना। आइए तीसरा प्रश्न कह रहा है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर पूछ ले आपसे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो एमएस स्वामीनाथन है। इनके आगे लिख लेना भारत में, इन्हें कहा भारत में माना जाता है। अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न कह रहा है साथियों, देखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के इस प्रश्न को छापिएगा। सहायक गठबंधन प्रणाली, जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी यह प्रथा। यह प्रथा की थी साथियों, बड़े बड़े अक्षरों में छाप के लिखना, लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने यह प्रथा शुरू की थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा यह पेपर में, कई एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एकदम आसान प्रश्न है। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, हम सब लोग जानते हैं, बिहारियों का यह पर्व है। बिहार में लोग इसे मनाते हैं धूमधाम से, ठीक है ना। आइए देखिए इसको, छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है। यह निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकती है। तो लगभग साथियों नवंबर महीने में ही यह आती है, क्योंकि दीपावली के बाद यह साथियों यह जो है पर्व मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं बिहारी लोग इसको, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। आइए अब देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है, डैश 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 को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं, उसे हम लोग जानते हैं जूट को। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोग छाप के लिखिए और लिखिए छपेगा। साथियों, आज की क्लास है हमारी 5वीं। इससे पहले हमने जीके जीएस की 4 कक्षाएं करा दी हैं।
लिंक हम आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इन चारों कक्षाओं की, आप वहां से जाके जरूर देखिएगा। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग एक बात को, हिंदी की क्लासें मैं आपके लिए रोज लेकर आ रहा हूं सुबह के टाइम। हिंदी की भी हमारी 5 कक्षाएं हो गई हैं। हिंदी में लाजवाब प्रश्न पत्र चल रहे हैं, आप लोग उसको भी जाके जरूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, हिंदी की भी, जीके जीएस की भी बना दी है। बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लासें लेकर आने वाले हैं। आइए साथियों, हम लोग 7वां प्रश्न को देखेंगे। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने ऐसे व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु एक अधिनियम है। जो है कौन सा अधिनियम है यह साथियों? एक ना एक अधिनियम आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का यह अधिनियम है। किसके लिए? मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम है, जिसे हम लोग कहेंगे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। ठीक है, अति महत्वपूर्ण था प्रश्न। आइए, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक लिखी थी? तो हम सब लोग जानते हैं उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, यह कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, 9वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे। समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर जो मौसम की स्थिति का अनुभव होता है वह चरम होता है। कैसा? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। साथियों, अगर आज आप लोग 20 में से 15 प्रश्न इस प्रश्न पत्र से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत बेहद अच्छी है। ठीक है ना? आइए, 10वां कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा बाद में कि जो है आज आपका टारगेट कितना रहा। ठीक है ना? आइए, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारी क्लासें आपकी आनी है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, प्रमुख संविधान संशोधन है। साथियों, जो आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं मेन वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। दिन दिवस राज्यपाल सारे प्रश्न मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको नियमित तौर पर मिलता रहे। जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP के ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? तो यह द्विस्तरीय थी। कैसी साथियों? द्विस्तरीय। क्या थी? द्विस्तरीय शासन संरचना थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के छापिएगा इसको। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को, युवलंबन गंभिनी देवी को किस कला के रूप में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, युवलंबम गंभिनी जो थी इन्हें किस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मणिपुरी के लिए। किसके? मणिपुरी के लिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए इस प्रश्न को, दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है? बजट का क्या कार्य है? तो बजट का कार्य है सरकार की आय और व्यय की विस्तृत विवरण प्रदान करना। यह बजट का कार्य है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश 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 से संबंधित है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के छापिएगा फटाफट, भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। ठीक है, दल बदल से, भाषाओं व दल बदल। 7वीं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, 8वीं भाषाओं से, 10वीं है दल बदल से। यह अति महत्वपूर्ण थी इसलिए मैंने आपको बताई। ठीक है, पूछी जाती है दल बदल कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है? हॉकी मैच में हाफ टाइम जो होता है यह कितने मिनट के बाद शुरू होता है? दोस्तों यह 30 मिनट के बाद शुरू होता है। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, इन विच एरियाज। देखिए इंग्लिश में प्रश्न लिखा हुआ है, मैं हिंदी बताऊंगा आपको, सुनिएगा। इन विच एरियाज इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड। देखिएगा इसका हिंदी जो मीनिंग होगा साथियों आप लोग लिख लेना, गहन निर्वाह खेती किस क्षेत्र से प्रचलित है? जो गहन निर्वाह खेती होती है फार्मिंग, वह किस क्षेत्र से प्रचलित है? एरियाज मतलब क्षेत्र होता है।
गहन निर्वाह खेती किस क्षेत्र से प्रचलित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो जो गहन निर्वाह खेती होती है यह भूमि एरियाज ऑफ द हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ लैंड, जो भूमि की उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्र से प्रचलित होती है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 16वां, कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो यह साथियों केरल राज्य से हुई है, हम सब लोग जानते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, परीक्षा में आने लायक प्रश्न था। आइए कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है? तो यह थी साथियों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, कौन सी योजना थी जो प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू की गई थी? तो वह थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस प्रश्न को देखिए, स्वातंत्र्योत्तर भारत की पहली निर्वाचित संसद डैश 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 में अस्तित्व में आई थी? तो यह साथियों 1952, ठीक है, अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को छोड़िएगा साथियों। ठीक है, और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? तो वह था साथियों ताइवान। ठीक है, ताइवान जो है हिस्सा नहीं था। आज मैंने आपको 20 प्रश्न कराए, आपका टारगेट कितना रहा जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल सुबह हिंदी की क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि दोस्तों।